वीडियो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। लॉ शास्त्र के इस पेज में हम भारत सरकार द्वारा लाए गए नए कानून और पॉलिसीज और साथ ही साथ भारत के विशेष व्यक्तियों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो वीडियो शुरुआत होने से पहले आप इस पेज को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव लॉ शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में ना तो हम चर्चा करेंगे सरकार द्वारा लाए गए किसी भी प्रोग्राम के बारे में या स्कीम के बारे में, ना ही चर्चा करेंगे सरकार द्वारा पारित किए गए किसी कानून के बारे में या संशोधित किए गए किसी बिल के बारे में। हम चर्चा करेंगे भारत के इतिहास के उन व्यक्तित्वों के बारे में जिन्होंने अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की और कार्य करके देश के विकास में सहयोग किया। हमारे इस नए सेगमेंट का नाम है व्यक्तित्व। तो आइए देखते हैं क्या हिंदुस्तान के उस स्वतंत्रता सेनानी और उस राजनेता के बारे में जिन्होंने अपने जीवन काल के 15 साल जेल में बिताए और इन 15 सालों में वो लगभग 58 बार जेल जा चुके हैं, जो कि जिनमें की प्रमुख कारण छात्र आंदोलन एवं सामाजिक क्रांति, जो कि जेपी के आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये सब प्रमुख कारण थे इनके 15 साल के जेल के लिए। आज हम बात करेंगे उस संकल्पित नेता के बारे में जिन्होंने सन 1971 के लोकसभा मुश्किल सीट से लड़ा, जिस पे उस समय के कद्दावर नेता चंद्रशेखर ने भी टिकट लेने से मना कर दिया था। ये सीट थी रायबरेली की, जिसपे कि वहां की पिछले बार की सांसद थी उस समय की हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। जी हाँ, इंदिरा गांधी, लौह महिला भारत की, जिन्होंने इमरजेंसी लगवाई थी। हम बात कर रहे हैं राज नारायण की, जिन्हें उनके दोस्त, उनके बंधु लोग लोक बंधु के नाम से जानते थे और उन्हें लोक बंधु बुलाते थे। राज नारायण का जन्म 25 नवंबर 1917 में बनारस के मोतीकोट गांव में एक भूमियार ब्राह्मण परिवार में हुआ। ये परिवार नारायण डायनेस्टी से संबंध रखते थे और ये नारायण डायनेस्टी यहीं तक सीमित नहीं था। इसके बाद उस समय के बनारस नरेश राजा बलवंत सिंह और राजा चेत सिंह इस परिवार के काफी करीबी माने जाते थे। राज नारायण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बनारस से की और आगे की शिक्षा मास्टर डिग्री और LLB की डिग्री बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की। राज नारायण का राजनीतिक सफर सन 1938 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से शुरू हुआ। इस पार्टी में वो सन 1938 से लेकर के सन 1948 तक रहे। इसके बाद सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और भी कई सारे पार्टियों में रहे, लेकिन प्रमुख पार्टी उनकी सोशलिस्ट पार्टी और PSP, जिसे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कहते हैं। सन 1966 में वो राज्यसभा सांसद भी चुने गए। इसके पीछे एक कहानी भी है। जब विधानसभा चुनाव हार गए राज नारायण, तो इसके बाद उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए पर्चा भरा और वो जीत गए। ये बात उनके गुरु लोहिया को पसंद नहीं आई। उन्होंने राज नारायण से बातचीत करना बंद कर दिया और उनसे दूरी रखने लगे। तो राज नारायण ने अपने तरीके से इसे मिटाने की कोशिश की। 1 महीने तक राज नारायण राज्यसभा से निकलकर उस रास्ते पर जाकर, उस गेट पर जाकर बैठ जाते जहां पर जिस रास्ते से लोहिया गुजरते थे। ये दौर कुछ दिनों तक चला। उसके बाद अंत में लोहिया को बात माननी पड़ी और दोनों के बीच में संधि हुई। 71 का दौर, सन 1971 लोकसभा चुनाव। कांग्रेस की तरफ से रायबरेली की सीट और कैंडिडेट इंदिरा गांधी और समायुक्त सोशलिस्ट पार्टी कैंडिडेट राज नारायण। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण। यह चुनाव राज नारायण हार गए, लेकिन उन्होंने इस चुनाव में इंदिरा गांधी के पूरे चुनाव कैंपेन पे काफी बारीक से बारीक नजर रखी और चुनाव खत्म होने के बाद वो हाई कोर्ट में जाकर के इंदिरा गांधी के खिलाफ केस करते हैं, इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसिंग का। जी हाँ, चुनावी धांधली का। इस चुनाव में राज नारायण का आरोप था कि इस चुनाव में इंदिरा गांधी ने सरकारी तंत्रों का, सरकारी अफसरों का प्रयोग किया है और यहां तक कि ब्राइब की भी कोशिश की है। ये केस इलाहाबाद हाईकोर्ट के
जगमोहन लाल सिन्हा के कोर्ट में जाता है। कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस डी.एस. माथुर, जी हाँ, जस्टिस डी.एस. माथुर, जो कि के.पी. माथुर के करीबी थे और के.पी. माथुर इंदिरा गांधी के निजी डॉक्टर थे। एक रात जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के घर जस्टिस डी.एस. माथुर और उनकी पत्नी आई और उन्होंने जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा से कहा, अगर आप इंदिरा गांधी के केस में सरकार के अनुकूल जजमेंट देते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जी हाँ, यही शब्द थे जस्टिस डी.एस. माथुर के। इससे हालांकि जगमोहन लाल सिन्हा ने मना कर दिया। उन्होंने अपने अभिव्यक्ति पे ये जजमेंट दिया। कुछ प्रमुख एलिगेशन लगाए गए थे इंदिरा गांधी के ऊपर, जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल को घूस देना, सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल करना, यहाँ तक कि रैली ऑर्गेनाइज के दौरान भी सरकारी तंत्रों और सरकारी अफसरों का भी यूज करना, जो कि रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग कानूनन अपराध है। इससे आपकी संसदीयता भी छिन सकती है। 1975 को इस केस का जजमेंट आता है। इस केस में जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के इलेक्टोरल ऑफिस को रद्द करते हुए उन्हें अगले 6 साल तक किसी भी इलेक्टोरल ऑफिस को होल्ड करने से बार्ड कर दिया, यानी कि रोक दिया, और उनके इलेक्शन वर्डिक्ट को नल एंड वॉइड करार दिया। अपनी बहुमत दिखाते हुए, यानी कि संसद में अपनी संख्या दिखाते हुए एक अमेंडमेंट किया, जिसे 39वां अमेंडमेंट कहते हैं। हालांकि हम लोग 39वां अमेंडमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि अगले वीडियो में होगा। फिलहाल अभी हम लोग ये देखते हैं। इस अमेंडमेंट के बाद देश में आपातकाल की स्थिति लागू की गई। मीडिया पे सेंसरशिप हो गया, बहुत सारे अपोजिशन के लीडरों को जेल में डाला गया। इमरजेंसी 26 जून 1975 को प्रेसिडेंट फारूक अली अहमद ने पूरे देश में इमरजेंसी घोषित की। सन 1977 देश में आपातकाल की स्थिति खत्म होने के बाद लोकसभा चुनाव हुए और इस बार भी रायबरेली की सीट पे इंदिरा गांधी के सामने राजनारायण थे। इस बार हालांकि राजनारायण ये सीट बचाने में सफल हुए और काफी अच्छे बहुमत से उन्होंने ये सीट बचाई। इसके बाद देश में मोरारजी देसाई की सरकार बनी और इस सरकार में उन्हें हेल्थ मिनिस्ट्री दिया गया। जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। जब आजाद हुआ तो राजनारायण ने सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन की। इस सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व उनके राजनीतिक गुरु आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के अंडर में था। राम मनोहर लोहिया राजनारायण को एक अलग श्रेणी का नेता मानते थे। उन्होंने राजनारायण के बारे में कहा था, अ पर्सन, अ लीडर विथ अ लायन हार्ट एंड अ इमेज ऑफ गांधी। जी हाँ, एक ऐसा नेता, एक ऐसा इंसान जिसके दिल में, जिगर में शेर हो और गांधी की इमेज लिए घूमता हो। काल का धूमकेतु। जी हाँ, उनके अंतिम दिनों में एक पुस्तक आई थी जो कि उनके ऊपर लिखी गई थी, आपातकाल का धूमकेतु। जी हाँ, ये राजनारायण जिन्होंने देश में कांग्रेस के खिलाफ एक युद्ध छेड़ी, एक जंग छेड़ी और कांग्रेस के अश्वमेध को रोका। जी हाँ, राजनारायण। आगे हम इसी तरीके के पॉलिटिकल वीडियोस और व्यक्तित्वों के बारे में वीडियोस लाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।